दोस्तों, अन्नू किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एग रोल। तो उसके लिए हमने ये एग ले लिए, तो 6 एग ले लिए हमने। तो और इसके लिए हमने ले लिया प्याज को मैंने 6 ही प्याज लिए मैंने, और इसको बारीक बारीक कट कर लिया है मैंने। और 7-8 मैंने हरी मिर्च लिए हैं, और इनको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। पूरी मिर्चों को नहीं डालेंगे हम, ज़्यादा है ये, थोड़ी पचा लेंगे। तो अपने एग रोल बनाने के लिए पहले हम इसकी भुजिया बना लेंगे। तो चलते हैं, इसकी भुजिया बना लेते हैं। तो एग रोल बनाने के लिए पहले हम अपने भुजिया को बना लेते हैं। तो हमने गैस पे पैन गरम कर लिया है, इसमें ऑयल को डाल दिया है। तो इसमें डाल देते अपनी प्याज, पूरी अपनी प्याज को डाल देते हैं इसमें। प्याज को भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए, अपने प्याज को भून लेंगे। और अभी डाल देते हैं इसमें हरी मिर्च, तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं मिर्च पाउडर। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाल रखी है। और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, वो डाल देते हैं इसमें। और थोड़ा डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें अजवाइन। अजवाइन में अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी डाली हमने। तो देखिए, हमने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। इसे भी थोड़ी देर भून लेते हैं। तो देखिए, हमने सभी अंडों को भी डाल दिया था। तो देखिए, हमने सभी मसालों को डाल दिया था और अच्छे से भून लिया मसालों को भी। तो अब इसमें अंडों को डाल देते हैं। सभी अंडों को तोड़ लिया हमने, और अंडों को भी डाल दिया हमने इसमें। तो उसे चलाते हुए अच्छे से अपनी भुजिया को बना लेंगे। तो इस तरह से भुजिया को बना लेंगे। तो देखिए, हमने भिंडी की भुजिया इस तरह से चला करके बनकर हो गई तैयार। देखिए, हमने अपने भिंडी की भुजिया को बना लिया है इस तरह से अच्छे से। तो आप इस तरह से भुजिया बना सकते हो, और इसे रोटी के साथ भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। पराठे वगैरह से भी खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह से बना करके भी भिंडी की भुजिया खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मैं तो आज इसके रोल बनाऊंगी।
तो देखिए हमारी भुजिया बन के हो गई तैयार। तो इसे पलट लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो देखिए हमने अंडे की भुजिया बना ली है। तो अब हमने रोल बनाने के लिए लगा लेते हैं आटा। तो देखिए हमने जो है आटा ले लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा नमक डाल लेते हैं इसमें। तो देखिए हमने जो है आटा लिया है और हमने मैदा नहीं लिया, क्योंकि हमें रोल को हेल्दी सा बनाना है। तो हमने वही आटा लिया है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। तो इसमें हमने नमक डाल लिया है। तो अपने आटे को लगा लेते हैं। तो आज हमने मैदा नहीं लिया, मैदे के रोल नहीं बनाएंगे। तो हम एग रोल बनाएंगे आज गेहूं के आटे से, और ये हेल्दी भी होंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी हेल्दी होंगी, अंडे भी हमारे हेल्दी होते हैं और हमारा गेहूं का आटा भी। हम मैदा नहीं लेंगे। तो हम आटे को लगा लेते हैं। अब जैसे हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह का हमें आटे को लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, ना ही ज़्यादा पतला। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अपने आटे को लगा लेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना। तो देखिए हमने अपने आटे को लगा लिया है। अब ले लेते हैं सूखा आटा। तो देखिए हम रोल बनाने के लिए शीट बनाएंगे। तो आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं, इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने लोइयाँ बना ली हैं। तो मैं इन्हें पूड़ियों की तरह बेल लेती हूँ। तो अपनी लोइयों को छोटी छोटी पूड़ियों की तरह बेल लेंगे। तो मैंने वेज रोल बनाए थे, तब भी इसी तरह से मैंने शीट बनाई थी। तो उसी तरह से हम शीट को बनाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से बराबर की पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो हमें 4 पूड़ियाँ या 3 पूड़ियाँ बना लें इसी तरह से। और पूड़ियाँ हमारी बराबर ही होनी चाहिए, इस तरह। तो इस तरह से मैं 4 पूड़ियों को बना लेती हूँ। तो देखिए बराबर बराबर हमने ये 4 पूड़ियाँ बना ली हैं। तो थोड़ा सा हम बना लेते हैं आटे का घोल। थोड़ा सा पानी डाल करके घोल बना लेंगे। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह से घोल बना लेंगे। और इसी तरह का घोल बना लिया हमने। तो हम अपनी पूड़ियों को बेलेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देते हैं इसके ऊपर, इस तरह से। और थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे इसके ऊपर। और इस पूड़ी को, दूसरी पूड़ी हम इसी के ऊपर रखेंगे, इस तरह से। और इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे, किनारे तक लगाना है, पूरे किनारे तक लगा देंगे। फिर से इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे। और फिर एक पूड़ी और उसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से। और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे, इस तरह से। फिर सूखा आटा डालेंगे इसके ऊपर। और फिर से हम एक पूड़ी और इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए हमने ये 4 पूड़ियाँ इस तरह से रख ली हैं। और अब इस पर हम सूखा आटा लगाएंगे। और सूखा आटा लगा करके इसे बेल लेंगे। पतला सा बेलना है हमें इसे, इस तरह से। पतला सा बेल लेते हैं इसे। तो देखिए हम अपनी रोटी को पतला सा बेल लिया है और बड़ा सा। तो चलते हैं इसे सेक लेते हैं।
तो देखिए हमने गैस पे तवे को रख दिया है और अपनी शीट को सेक लेते हैं। इसमें गैस को तेज नहीं सेकेंगे, तो इसे पलट देते हैं। तो इसी तरह से हल्का सेक लेंगे। तो इसी तरह से उलट पलट के हम सेक लेंगे। तो ज़्यादा नहीं सेकेंगे। तो देखिए ये हमारे शीट सिक चुकी हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी को भी इसी तरह सेक लेंगे। तो इसी तरह सेक लेंगे इसे भी। ज़्यादा नहीं सेकना हमें, और थोड़ा थोड़ा ही सेकना है। तो देखिए हमारी ये शीट भी सीख चुकी है, इसे भी निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं सेकनी हमें, इतना ही सेकना था। तो ये भी सीख चुकी है। तो देखिए हमारी शीट बनके हो गई तैयार। तो इन्हें अलग कर लेते हैं। तो देखिए अपनी शीट को हम अलग कर लेंगे, इस तरह से अलग अलग कर लेंगे निकाल करके। तो देखिए इतनी पतली सी हमारी शीट बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से सभी शीट को अलग कर लेते हैं। तो देखिए कितनी पतली पतली हमारी शीट बनके हो गई तैयार, कितनी ट्रांसपेरेंट सी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमें शीट को बनाना है। तो सभी शीट को हमने बना लिया इसी तरह से, और इनको हम अलग कर लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए दो को मैंने अलग कर लिया है, और ये तीसरी शीट है मेरी ये। तो देखिए इस तरह से हमने सभी शीट को अलग कर लिया है। तो अपने रोल को बना लेते हैं। तो देखिए हमने सभी शीट को अपने अलग कर लिया है। तो अब अपने रोल को बना लेते हैं। तो देखिए अपने रोल को बना लेते हैं। तो अपने अंडे की भुजिया को इसमें रखेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने अपने अंडे की भुजिया को रख लिया है, और इस तरह से मोड़ देंगे इसे। देखिए मैंने दोनों साइड से इस तरह से मोड़ दिया है, और हमने जो घोल बनाया था आटे का उसे हल्का हल्का लगा लेते हैं। इस तरह से पूरे में लगा लेंगे। किनारे पे भी लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसको इस तरह से मोड़ देंगे। और इस तरह से हम अपने रोल को बना लेंगे। तो देखिए हमारा रोल बन के हो गया तैयार। तो इसी तरह से अपने रोल को हम बना लेते हैं, बाकी के को भी तो इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए मैं एक रोल और बना के दिखाती हूँ इसी तरह से। तो दूसरा रोल भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाइए रोल, बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं खाने में, और ये हेल्दी भी होते हैं। और मैंने इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें ना तो इसमें मैदा यूज़ किया है, और अंडा तो हेल्दी होता ही है, पर से मैंने आटे के बना रही हूँ तो इसलिए और भी हेल्दी है, ये मैदा यूज़ नहीं किया मैंने। तो इस तरह से घोल को लगा दूँगी जिससे कि अच्छे से ये चिपक जाए
तलते में हमारा ये घुले ना, खुलेगा नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से मोड़ दे देंगे, दोनों साइड इस तरह से मोड़ करके, और इस तरह से मोड़ेंगे इसे। तो देखिए हमारा दूसरा रोल भी बनके हो गया तैयार। तो इस तरह से हम इसमें गोल लगाएंगे तो ये तलते में हमारे ये खुलेंगे नहीं। तो सभी रोल को हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो देखिए हमारे एग रोल बनके हो गए तैयार, और पूरे हमारे 7-8 रोल बनके हो गए तैयार। तो चलते हैं इन्हें सेक लेते हैं। तो देखिए हमने पैन में कर लिया ऑयल को गरम, तो अपने रोल को इसमें सेक लेते हैं। तो इसी तरह से लटते पलटते हुए सेक लेंगे। तो इसी तरह से एग रोल बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में ये। और मैंने इसे हेल्दी बनाने के लिए आटे से बनाया, मैदा यूज़ नहीं किया। तो इसी तरह सेक लेते हैं इन्हें। तो इस तरह सेक लेंगे ना। तो देखिए हमारे रोल सिक चुके हैं, निकाल लेते हैं, और एकदम क्रिस्पी करारे से हो गए हैं। तो देखिए हमारे एग रोल बनके हो गए तैयार, और ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। देखिए मैंने एक काट के भी रखा है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में, और ये हेल्दी भी है। मैंने मैदा यूज़ नहीं किया है, आटा यूज़ किया है। तो आप भी इस तरह से एग रोल बनाइए, और सभी को बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे, और बड़ों को भी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।